हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी सभी यूनिट से होंगे और जिस प्रकार से पूछे जाने हैं यानी ब्लूप्रिंट के आधार पर होंगे। तो इसमें यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन है, इसमें आपके 2, 3 एंड 4 चैप्टर पूछे जाना है। इसमें से हम सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बन सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए बन सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 मार्क्स के इस यूनिट से आने हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सभी यूनिट के मैं बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखना, आपके डेफिनेटली प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए, आप लोग फिजिक्स का जो पेपर है वो देखकर थोड़ा घबरा सा गए होंगे, क्योंकि आपके जो प्रश्न है फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं और कभी कभी पूरे न्यूमेरिकल ही दे देते हैं उस प्रकार से, तो वो उसमें पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं है, बायोलॉजी में थ्योरी ही आती है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रश्न डेफिनेटली आपके पूछे जाएंगे। जो मैं प्रश्न बताऊंगा इन्हें करके जाते हैं, आपके डेफिनेटली प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में, और आप पेपर के बाद वीडियो को मैच भी कर सकते हैं। देखिए, इकाई 1 है आपका, यहाँ पर जनन है, रिप्रोडक्शन है। देखिए, अब पेपर कैसा आएगा वो हमें तो पता नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आप कर क्या सकते हैं, आपके हाथ में है कि इन जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इनको आप 100% कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न भी होंगे जो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, तो उनको बस अच्छे से देख लेना। तो 2 मार्क्स के प्रश्न यहाँ पर हैं, 3 पूछे जाएंगे इस यूनिट में से। यूनिट रिप्रोडक्शन में से 2 मार्क्स के जो प्रश्न हैं 3 पूछे जाने हैं, वो आपके 2, 3 और 4 चैप्टर से होंगे, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। ठीक है, स्वपरागण के कोई 2 महत्व लिखिए, बेगिंग किसे कहते हैं, टेपिटम के 2 महत्व लिखिए, पॉलीएम्ब्रियोनिया बहुभ्रूणता क्या होती है, अनिषेक फलन क्या है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है चैप्टर नंबर 3 से। आर्तव चक्र क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न है। आईयूडीज क्या होते हैं, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सभी, और 3 मार्क्स में आए तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, कोलेस्ट्रम या खीस किसे कहते हैं, या प्रथम स्तन जो होता है उसे क्या मतलब वो क्या होता है, प्रसव क्या है, स्वपरागण परपरागण में अंतर लिखिए। वैसे 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, तो आप कर लीजिए कंप्लीट, 3 अंतर कर लेना, तो 2 में भी आए तो बन जाएगा आपसे। त्रिसंलयन क्या होता है, असंग जनन क्या है। तो ये 2 मार्क्स के आपकी यूनिट फर्स्ट से हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें कुछ प्रश्न जो 3 नंबर के हैं वो मैं बता देता हूँ। एक पूछा जाएगा 3 नंबर का इस यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से एक ही पूछा जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं, लघु बीजाणु धानी की विभिन्न परतों का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो 4 परतें होती ना, ठीक है, तो वो आपको इसमें जो सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है, तो वो 4 परतें हैं, उनको अच्छे से डिटेल में आपको समझाना रहेगा, उसका डायग्राम भी बनाना रहेगा, सचित्र करना है। ठीक है, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुष्प की लंबवत काट का केवल नामांकित चित्र बनाना होता है। उसके बाद देखिए, साल्विया में कीट परागण को समझाइए। ठीक है, साल्विया में कीट परागण को समझाना है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन एवं ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है, इसको समझाना है। जो द्विनिषेचन होता है त्रिसंलयन, इसको सचित्र समझाना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अगला है शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना है, इसमें शामिल हार्मोनों के नाम भी लिखना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, अंड जनन की प्रक्रिया को सचित्र समझाना है, और शुक्राणु जनन या अंड जनन, इन दोनों में अंतर बताना है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका महत्व लिखिए। 3 नंबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी को स्पष्ट कीजिए, या हो सकता है ये 2 नंबर में भी पूछ ले, तो आप दोनों ही कंप्लीट कर लेना। यौन संचारित रोगों से बचने के प्रमुख उपाय क्या है, 3 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इस चैप्टर में से मतलब 4th चैप्टर में से कुछ यहाँ पर जो फुल फॉर्म से जो अच्छे से याद करने हैं आपको, इससे डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। और हो सकता है आपका इसमें कोई 2 नंबर के प्रश्न दे दें और उसमें पूछ लें कि इनका फुल फॉर्म लिखिए। जैसे कि RCH होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, इसका फुल फॉर्म होता है। IUCD मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, एंड IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ART का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंड जिप्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एंड MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। इसको आप 2 नंबर के हिसाब से भी कंप्लीट कर लेना कि MTP क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार से आपकी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यूनिट 2 है आनुवांशिकी तथा विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें से देख लेते हैं, जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के 2 आएंगे, नहीं 4 नंबर हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए, इनमें से आपका डेफिनेटली एक प्रश्न आ जाएगा। एक मतलब 2 प्रश्न आ जाएंगे। एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। देखिए, आनुवांशिकी तथा विकास में इसमें 3 चैप्टर हैं, 5, 6 और 7। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स में से एक संकर क्रॉस को परिभाषित करिए।
द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित करिए। मेंडल की प्रभाविता के नियम को सचित्र समझाइए। ठीक है, यानी आप जो प्रभाविता का नियम दर्शाते हैं उसको आप चेकर बोर्ड की सहायता से समझा सकते हैं। हीमोफीलिया रोग क्या है, अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग लिखिए, इसमें कोई 2 या 3 उपयोग अच्छे से कर लेना। कोडोन एंटीकोडोन को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न आ सकता है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, मनुष्य के कोई 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखना है। ठीक है, अक्कल दाढ़ होती है एक तो। ठीक है, और आप अच्छे से कर लेना दो नाम। समजात एवं समृद्धि अंगों को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, अब मैंने इसमें दोनों एक ही में दे दिए हैं, वैसे समजात समृद्धि अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों ही कर लेने हैं। हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले, क्योंकि पता नहीं कैसा बन जाए, क्योंकि उसमें ऐसा निश्चित नहीं है कि इस चैप्टर से 3 नंबर का आएगा कि 2 का आएगा। उसमें यूनिट वाइज दिया है ना बायोलॉजी में। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें एक आएगा इस यूनिट में से। ठीक है, यूनिट सेकंड में से। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण, और डाउन सिंड्रोम। ठीक है, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया, इससे क्या लाभ हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन नियम को सचित्र समझाइए। डीएनए अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखना है। वाटसन क्रिक को द्विकुंडलित जो मॉडल है उन्हें चित्र से उनका वर्णन करना है आपको। जो वाटसन क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल दिया था। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। एंड आधुनिक मानव विकास। ठीक है, तो आधुनिक मानव विकास का आपको वर्णन करना है, समझाना रहेगा। और इस चैप्टर में से देखिए 3 नंबर का हमने देख लिया, एक आएगा। 4 नंबर का भी एक प्रश्न आना है। ठीक है, इस चैप्टर में से 4 का भी एक आएगा, 4 अंक का मार्क्स, 4 मार्क्स का भी एक प्रश्न आना है इन तीनों चैप्टर में से, 5, 6 और 7 में से। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह यदि सामान्य स्त्री से कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न संस्कृति का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन करिए, ये प्रश्न एक तो आ सकता है। उसके बाद डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसे शुद्ध करने हेतु हर चीज के प्रयोग को लिखिए, ये बहुत है। डीएनए आरएनए में अंतर, ये तो बहुत पूछा जाता है। डार्विनवाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआईएमपी है, डार्विनवाद क्या है समझाइए। उसके बाद लैमार्कवाद, डार्विनवाद में अंतर है। ठीक है, इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो कुछ मैंने इसमें बता दिए हैं, लेकिन करना आपको सभी है। मिलर और यूरे के प्रयोग का सचित्र मतलब वर्णन करना है। मिलर यूरे का प्रयोग का चित्र भी कभी कभी पूछ लेता है, केवल चित्र पूछे तो वो चित्र बना देना, वैसे पूरा ही करना आप लोग, उसका वर्णन भी करना, चित्र बनाना। मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, आपका 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखिए यूनिट 3 अब आ जाती है हमारी। यूनिट 3 में है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। ठीक है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं 2 मार्क्स के 2 आएंगे। इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें आपका 8 और 10 चैप्टर है, क्योंकि 9 तो हट गया है, तो 8 और 10 चैप्टर है, केवल 2 ही चैप्टर है। 2 ही चैप्टर में से आपके इसमें से 2 अंक के 2 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 अंक का आएगा क्या, वो भी मैं बता दूंगा। तो देखिए 2 अंक के, देखिए 2 अंक के 2 आएंगे, यानी 4 नंबर। तो एलर्जेंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है, एक तो ये प्रश्न है। उसके बाद जन्मजात और अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। ठीक है, साथ ही आप लोग यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। देखिए अब निम्न को परिभाषित कीजिए, इसमें कोई दे सकते हैं, जैसे प्रतिरोधकता क्या है, वैक्सीन क्या है, इसमें से कोई 2 अच्छे से आपको आएगा। ठीक है, 2 आएगा इसमें से कोई 2, जैसे कि प्रतिरोधकता वैक्सीन दे देंगे, और हो सकता है इंटरफेरॉन और टीकाकरण दे दें, कोई भी इनमें से 2 दे सकते हैं, तो इसको अच्छे से चारों कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद देखिए मेटास्टेसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो अभ्यास पेपर है उसमें से ये प्रश्न है, मतलब उसमें भी लिया गया है मेटास्टेसिस। उसके बाद पैथोजन क्या होते हैं, रोगजनक किसे कहते हैं, ये एनसीईआरटी के बीच से मैंने क्वेश्चन दिया है। पैथोजन क्या है, ये हो सकता है आ जाए, तो जो रोग उत्पन्न करते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं। बी एवं टी कोशिका क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। और बीओडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओडी क्या होती है, बायो केमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ही आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर आपका प्रश्न आ सकता है। मेथेनोजेंस क्या होते हैं, ठीक है, मेथेनोजन किसे कहते हैं, बायोगैस के घटकों के नाम लिखना है। किंडवन क्या है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल से हैं, एक एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप अच्छे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बीटी कॉटन में बीटी का अर्थ क्या है, ये सभी प्रश्न आपको छोड़ने एक भी नहीं है, क्योंकि हर जो है आपकी यूनिट वाइज पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई भी प्रश्न में पूछ ले। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जिससे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टेटिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 से है। उसके बाद 3 मार्क्स का भी एक प्रश्न इस चैप्टर में से आना है, मतलब 8 में से और 10 में से। ठीक है, जो मानव स्वास्थ्य है और आपका जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर है इसमें से। ठीक है, तो बोतल में बंद गंगा का जल बहुत ज़्यादा समय तक रखने पर भी खराब क्यों नहीं होता, एक ऐसा प्रश्न आ सकता है, रीजनेबल क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखिए बायोगैस संयंत्र का अच्छे से वर्णन कीजिए, चैप्टर नंबर 10 से ये प्रश्न है। खाद एवं जैव उर्वरक में अंतर ये आ सकता है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ये बहुत आता है। ठीक है, सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए मानव समाज पर, शरीर पर अल्कोहल के प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद एचआईवी क्या है, ये आपका 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है,
HIV क्या है, एड्स की रोकथाम के कोई 4 उपाय लिखिए। तो इस प्रकार से ये सभी आपके हो जाते हैं यूनिट नंबर 3 से। यूनिट 4 आती है जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी। इसमें से देखिए 2 नंबर का एक आएगा, 5 नंबर का एक आएगा, ठीक है। इससे 5 नंबर का प्रश्न आना है। जो 5 नंबर के प्रश्न है वो मैं बताऊंगा, 2 नंबर की बता देता हूँ, इनमें से कर लेना, आपका डेफिनेटली आ जाएगा। तो देखिए इसमें DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, एक तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व क्या है, प्लाज्मिड क्या है, ठीक है। जो क्लोनिंग वेक्टर PBR322 होता है, इसका आरूपीय निरूपण आपको करना, मतलब इसका डायग्राम बनाना है। एनसीईआरटी में दिया है, स्पष्ट रूप से आप बना सकते हैं। गोल्डन राइस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्राई प्रोटीन क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्राई प्रोटीन क्या है, निम्न को समझाइए। बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपेटेंट क्या होता है। इन दोनों टर्म्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपका हो सकता है 2 मार्क्स में केवल बायोपायरेसी पूछ ले या दोनों को ही पूछ ले, तो कर लेना। मानव इंसुलिन में जो सी पेप्टाइड है उससे क्या तात्पर्य है, मतलब उसके क्या कार्य हैं, ये आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए 5 मार्क्स के जो प्रश्न है, एक आएगा आपका इसमें, देखिए आपका जो यूनिट आपकी 4th है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में एक चैप्टर है आपका 11, एक चैप्टर है 12 है। इन दोनों में इसी पूछे जाने, ठीक है। तो यदि आप किसी एक चैप्टर को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पूछा जाएगा। एक इस चैप्टर से आएगा प्रश्न, एक उससे आएगा, तो किसी एक को भी अच्छे से पूरे कर ले। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा दोनों करें, क्योंकि हो सकता है कि मतलब 11 में से कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए जो आपसे ना बने, लेकिन 12 का आपसे बन जाए, इसलिए दोनों को कर लें। इसलिए मैंने दोनों ही दिए हैं। तो देख सकते हैं कृत्रिम रूप से इंसुलिन निर्माण किस प्रकार किया जाता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन देख लेना आप लोग, ठीक है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ और हानि की तुलनात्मक विभेद की ये मतलब करें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो बात है इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा है, क्योंकि कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये आपका पूछा भी गया है कई वर्ष पहले, ठीक है। देखिए पाथजेनिक जीवाणु क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही दिया गया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपने करा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा। इसका सचित्र वर्णन करना है किसी एक को उदाहरण देकर, ये भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 4 अनुप्रयोग लिखिए। अब इतने प्रश्न है, इसमें से 5 नंबर का आपका एक न एक मिल जाएगा। और इसमें से जो जीएम फसलें होती हैं उसको भी कर लेना, मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया। जीएम फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं, जीएम फसलें क्या हैं, इनके लाभ और हानि, ठीक है। जीएम फसलें क्या हैं, ठीक है, लाभ और हानि इसका है। एक आता है प्रश्न लाभ हानि, ठीक है, इनकी लाभ और हानि क्या है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी देख लेना। उसके बाद देखिए यूनिट 5th है, जो लास्ट यूनिट है आपकी। इस यूनिट में से 3 नंबर का एक आएगा, और उसके बाद आगे भी देखेंगे। देखिए समष्टि की 3 विशेषताएं लिखनी है, जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण लिखने, और स्थलीय जंतुओं में पाए जाने वाले 3 अनुकूलन लिखना है। शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टोथर्मिक एंडोथर्मिक में अंतर लिखना है। सहजीवता सहभोजता में ये अंतर आप तीनों अच्छे से कर लेना, एक ना एक अंतर हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। पारितंत्र के प्रमुख घटक जो होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता, उत्पादक, ठीक है, अपमार्जक, ये सभी होते हैं जो अब घटक, ये सभी इनको अच्छे से वर्णन करना आपको है, ठीक है। उसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हालांकि ये सरल प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सरल प्रश्न भी पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कठिन ही आते हैं। जैव विविधता क्या होती है, रेड डाटा बुक क्या है, ये मैंने आपको 2 नंबर के जो प्रश्न बताए थे। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 मार्क्स के आंसर सहित प्रश्न कुछ मिल जाएंगे, जो मैंने सभी यूनिट से आपके बताए थे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा 2 मार्क्स, ठीक है, विद सॉल्यूशन मैंने बताए थे। और मैंने उसमें 50 प्रश्न 2 नंबर के ऐसे बताए थे जो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जो प्रश्न है मैंने उसमें आंसर भी लिखा है, हैंड रिटन है, तो पूरा आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैव विविधता की हानि के 3 कारण लिखना है। XC2 कंजर्वेशन क्या होता है, NC2 XC2 दोनों ही कर लेना। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को परिभाषित कीजिए, चक्र चित्र बनाइए। अब देखिए 5 नंबर का इस यूनिट से एक आएगा, तो 5 नंबर में इतना सिंपल सा आएगा, आप लोग स्वयं ही लिख सकते हैं थोड़ा अच्छे से, बस रीड करके। जैसे वन्य जीव को संरक्षित करने के उपाय बताना है। पारिस्थितिक पिरामिड है, इसमें ऊर्जा का पिरामिड अच्छे से करना आप लोग। ऊर्जा का पिरामिड उल्टा बनाया जाता है, ये कैसा बनाया जाता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो पारिस्थितिक पिरामिड से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में। जैव विविधता आवश्यक है क्यों, इसको भी अच्छे से कर लेना। भारत में ये थोड़ा निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इसको आप थोड़ा भी पढ़ देना तो अपने मतलब अपने अनुसार भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा आपको वही शब्द लिखना है। भारत में वन्य जीवों की विलुप्ति के 5 कारण लिखना है। घास के मैदान, पारितंत्र में खाद्य जाल को रेखाचित्र द्वारा बनाइए। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हो जाते हैं, और उम्मीद है आप सभी प्रश्नों को करके जाएंगे। और यदि करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। और वीडियो को आप मैच कर लेना पेपर देने के बाद, और फिर देखना कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस PDF को, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का एक वीडियो मिल जाएगा, 2 मार्क्स के विद सॉल्यूशन मैंने उसमें बताए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।